मनप्रीत गिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो बात करेंगे हमारे साथ कि इसका मतलब क्या है। दुबई से जुड़ रहे हैं ऑफ कोर्स। मनप्रीत, सबसे पहले आपको होली की शुभकामनाएं। ये बताइए कि आपने कल ही खेल ली होली या आज आपकी सोसाइटी में होने वाली है? इंडियन कम्युनिटी तो दुबई में बहुत वाइब्रेंट है। बिल्कुल। आई थिंक वो कल कल तो ये ऑफिस के टाइम में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आज बिल्कुल स्केड्यूल पे है। होली हम कभी मिस नहीं करते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं, मुझे पता है इस बारे में कि दुबई में काफ़ी अच्छा इंडियन कम्युनिटी का माहौल रहता है और कोई भी सारे सारे त्योहार जो हैं बड़े प्यार से और बड़े मज़े से मनाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने ये कमेंट्री कैसी देखी है जो कल पाउल साहब ने दी है, जो तैयार करते हुए नजर आ रहा है कि 21-22 को बड़ा हाइक आएगा? कितना तय है ये? जी, तय तो आई थिंक अब यहाँ और फेड मीटिंग के बीच में अभी भी दो तीन काफी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, लेकिन जो जो पाउल का मैसेज है, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि काफी कड़ी मैसेज थे, लेकिन हमारे व्यू में एटलीस्ट जो मैसेज पाउल से हमने सुना था वो ऑलरेडी जो जो इकोनॉमिक डेटा पिछले 2 3 4 हफ्ते में हम देख रहे थे, उससे काफी अपैरेंट था कि फेड को अब थोड़ा मैसेज को थोड़ा सा ज्यादा टाइटन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ डेटा को देखें, रिसेंटली जो जॉब मार्केट डेटा है या इकोनॉमिक ग्रोथ डेटा है, वाइल मैन्युफैक्चरिंग साइड पे कुछ वीकनेस है, आप इकोनॉमिक सरप्राइज को देखें वहां भी हमने काफी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखा है। आप वेज ग्रोथ के साइड में देखें, वहां कोई कमी नहीं आई है। और इसलिए जो जो फेड का और इन्फ्लेशन डेटा में, इन्फ्लेशन आप डेटा पॉइंट जैसे पीसीई है, जो फेड का एक तरह का फेवरेट सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेशन फिगर है, उसमें भी कमी थोड़ी सी म्यूटेड है। तो हमारे व्यू में जो जो फेड जो मैसेज पाउल ने डिलीवर किया था वो ऑलरेडी एक तरह से बिल्ड हो रहा था, और एक तरह से एक फुल सर्कल आ जाता है। जनवरी में कुछ हमारे व्यू में कुछ ज्यादा ऑप्टिमिज्म आई थी, और ये जो मैसेज पाउल ने डिलीवर किया, शायद उनको फरवरी में ही थोड़ा सा डिलीवर करना चाहिए था, और मार्केट एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा रेन इन करना किया है। राइट मनप्रीत, मॉर्निंग। बट एक पॉइंट ये भी साइट किया जा रहा है कि जो रीसेंट डेटा निकल कर आया है वो शायद इतना कंफर्टेबल नहीं था, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्शन फेड ऑफिशियल्स पहले लगा के चल रहे थे उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां भी आ रही हैं। और अब तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं कि रेट हाइक की जो दर है वो बड़ी पेस पर ही रहेगी आगे चलकर भी। नहीं, वो हमारा व्यू भी है। हमारा व्यू दिसंबर से रहा है कि जो फेड रेट है वो उसका पीक 5% से काफी ऊपर रहेगा, और इसलिए हमारा व्यू इक्विटीज में अंडरवेट है और बॉन्ड्स में ओवरवेट है। जनवरी हमारे लिए एक एबरेशन था, और जो जो इकोनॉमिक डेटा बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। और हम दो डेटा पॉइंट को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक तो है इकोनॉमिक सरप्राइजेस, जो इकोनॉमिक सरप्राइज इंडिसेस है, और उसमें जो हम देख रहे हैं कि जो ग्रोथ डेटा है वो एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर आ रहा है। रीसेंट डेटा में काफी ऑप्टिमिज्म और स्ट्रेंथ है। मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, लेकिन जो सर्विसेज आप पीएमआईज देखें उसमें भी अभी भी काफी स्ट्रेंथ है। और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सब सेंट्रल बैंक फेड भी इकोनॉमी को स्लो डाउन, वो होगा उनका गोल। और दूसरी बात जो है, जो इन्फ्लेशन हमने बात किया था, जो पीसीई इन्फ्लेशन, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट निकला है। तो जो हम देख रहे हैं, जो फेड हाइक्स अभी तक हुए हैं, वो उसके स्लो डाउन का इफेक्ट हम आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग में देख रहे हैं, हम हाउसिंग मार्केट एक्टिविटी में देखना शुरू कर रहे हैं। लेकिन अभी ब्रॉड बेस लेवल पे जो इकोनॉमी का जो स्लो डाउन है, हमारा व्यू है कि यूएस इकोनॉमी में रिसेशन होगा, वो अभी दिख नहीं रहा है। और पाउल का कंसर्न, फेड का कंसर्न मोस्ट लाइकली यही है कि अगर वो स्लो डाउन हम नहीं देख रहे हैं, उसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन का स्लो डाउन भी में भी कुछ रिस्क है। इसलिए पॉलिसी टाइटनिंग अभी उनका सिग्नल है कि अभी हमने पीक नहीं देखा है रेट्स में। गुड मॉर्निंग। बड़ी सख्ती से ब्याज दरों पर बात कही, और एक और लाइन थी, वी विल अचीव 2% इन्फ्लेशन लेवल्स। ऑफ कोर्स ये ज़रूरी भी है, लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन को अगर देखें, इन्फ्लेशन, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, हाउसिंग रेट्स पर आपने बात की, लेकिन कंज्यूमर स्पेंडिंग, एम्प्लॉयमेंट अगर देखें, जनवरी के लेवल्स डेटा को अगर देखें, वहाँ से भी रिवर्सल के साइंस नजर आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन के लिहाज से इकोनॉमी की ग्रोथ या आउटलुक गोइंग अहेड कैसा नजर आ रहा है? इन पर्टिकुलर अगर आप देखें एम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर स्पेंडिंग के जो पिछले डेटा आए हैं। ये कंज्यूमर और लेबर मार्केट, आई थिंक वो जो इकोनॉमिक व्यू है वो बिल्कुल हाथ में देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम पास्ट साइकिल्स को देखें, अगर हमारा व्यू है कि यूएस इकोनॉमी में हमें रिसेशन दिखेगा अगले 6 से 7 12 महीने में, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग और लेबर मार्केट में वीकनेस
एब्सोल्युटली आएगी। अगर आप सेंट्रल बैंक के साइकिल को देखिए, अगर उनका गोल है कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, वेज ग्रोथ को कैप करने के लिए, तो लेबर मार्केट, जॉब मार्केट और कंज्यूमर स्पेंडिंग में कुछ वीकनेस को लाना पड़ेगा। उसके बगैर इन्फ्लेशन को कैप करना, ग्रोथ को स्लो डाउन करना को बहुत मुश्किल है। और ये हमने सब इकोनॉमिक साइकिल्स में देखा है। जो डेंजरस बात है लेबर मार्केट के साथ है कि वो एक लैगिंग इंडिकेटर है। मॉनेटरी पॉलिसी का इंपैक्ट काफी लैग के साथ होता है। जो रेट हाइक आ होते हैं उनका इंपैक्ट 6 से 12 महीने में एग्जैक्टली उसमें उतना टाइम लगता है इंपैक्ट देखने में। और जो लेबर मार्केट है यूजुअली वो लैगिंग इंडिकेटर है, वन ऑफ द लास्ट इंडिकेटर्स टू चेंज। तो ये थोड़ा बैलेंसिंग हमने देखना चाहिए, इसलिए हमारा फोकस ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी डेटा की जो लीडिंग सिग्नल्स है, क्या उसमें वीकनेस दिख रही है या नहीं। पाउल का चैलेंज, फेड का चैलेंज आज है कि सब जो वो इंडिकेटर्स हैं लेबर मार्केट के, मंथली जॉब्स डेटा देखे तो उसमें अभी भी काफी स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा फेड को, अगर इन्फ्लेशन रिस्क को मिटिगेट करना है उनका गोल। ये सारी बातें अगर हम कॉन्टेक्स्ट में रखें बाजार के लिए, तो अगर हम देखें तो करीब 35,500 वाला डाउ ऑलरेडी 5-6 हज़ार पॉइंट गिर चुका है। आपको फेयर वैल्यू कहाँ नजर आती है यूएस मार्केट्स की, जिस तरीके से रिस्क ऑफ हो रहा है और डेटा बाजार की उम्मीद से ज्यादा खराब आ रहा है, मार्केट कहाँ तक गिर सकते हैं आपके हिसाब से? फेयर वैल्यू किधर है? जी, हमारा व्यू मार्केट पे हम ज्यादा एसेट एलोकेशन की लेंस से देखते हैं, और हमारा व्यू दिसंबर से रहा है कि अभी के लिए इक्विटीज में हमारा व्यू अंडरवेट है, और वो व्यू ज्यादा यूएस मार्केट के से ड्रिवन है। एशिया में हमारा व्यू थोड़ा सा ज्यादा उसमें कंस्ट्रक्टिव है, लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस है वो उसमें अभी भी ज्यादा ऑप्टिमिज्म है। क्योंकि अगर हम S&P को देखें फॉर एग्जांपल, अभी भी अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव हैं पूरे साल के लिए, और नॉर्मली इकोनॉमिक रिसेशन, अगर जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हम देख रहे हैं वो इकोनॉमी को स्लो डाउन करे, जो भी रिसेशन का पाथ है, तो वो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस को यूजुअली नेगेटिव होते हैं। यूजुअली एवरेज हिस्टोरिकली अब देखें तो वो -11% है। तो हमारा व्यू में वो एडजस्टमेंट प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और ज्यादातर इंडेक्स टारगेट हम ज्यादा, हमारा प्रेफरेंस है कि वो जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस है हम उस इंडिकेटर पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वो सिग्नल हमारे व्यू में ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो इक्विटी मार्केट, इसलिए हमारा व्यू अभी दिसंबर से रहा है कि इक्विटीज में अंडरवेट, बॉन्ड्स में ज्यादा कंफर्ट है हमारे लिए, क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो दो अलग फोर्सेस हैं। फेड इंटरेस्ट रेट्स को क्लियरली रेज कर रहे हैं, 2 ईयर का आपने चार्ट दिखाया था अर्लियर, लेकिन जो लॉन्गर टर्म बॉन्ड यील्ड्स है उसमें एक अपोजिंग फोर्स है कि अगर ग्रोथ जेन्युइनली स्लो हो रहा है तो वो एक्चुअली बॉन्ड यील्ड्स को नीचे पुश करेगा, ऊपर नहीं। मनप्रीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुबह सुबह अपना समय देने के लिए, और ये लेटेस्ट कमेंट्स जो आए हैं ग्लोबल सेंटिमेंट्स पर विस्तार से अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू।